This is Johnny Flynn. I'm here with Robert, Robert the doll. एनाबेल की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित का भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजीन ऑटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाए तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। 1906 में एक नौकर ने यह गुड़िया रॉबर्ट यूजीन ऑटो नाम के बच्चे को दी थी। बताया जाता है कि इस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस गुड़िया पर काला जादू, ब्लैक मैजिक कर दिया था। एमोस ब्लैकफुट। रॉबर्ट इस डॉल को बेस्ट फ्रेंड मानने लगा। बच्चा गुड़िया के साथ ही खेलता था और उसी के साथ सोता था। रॉबर्ट गुड़िया को डॉल नहीं बल्कि असली इंसान ही समझने लगा था। रॉबर्ट ने ध्यान दिया कि उसका कमरा गंदा रहने लगा और चीजें बिखरी हुई रहने लगीं। जब रॉबर्ट ने अपने माता पिता पेरेंट्स से कहा कि कमरा वो नहीं बल्कि डॉल उथल पुथल करती है, तो पेरेंट्स ने इस बात पर यकीन न करते हुए बच्चे को खूब डांटा भी था। एक रात रॉबर्ट ने देखा कि डॉल कुर्सी पर बैठकर उसे स्टेर पा रही है और तभी चीज़ें हवा में उड़ने लगीं और दरवाजे बार बार खुलने बंद होने लगे। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट के माता पिता उसकी चीख सुनकर कमरे में पहुंचे, तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने गुड़िया को घर में चलते फिरते देखा है और बातचीत करते हुए भी सुना है। रॉबर्ट के कमरे से अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। रॉबर्ट के मुताबिक गुड़िया गुस्से, एंगर में फर्नीचर भी तोड़ दिया करती थी। रॉबर्ट के घर के साथ अब उनके पड़ोसियों के साथ भी इस तरह की डरावनी घटनाएं होने लगीं। इसके बाद गुड़िया को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, जिससे ये घटनाएं थम गईं। धीरे धीरे रॉबर्ट बड़ा हुआ और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गया। रॉबर्ट मैरिज कर अपनी पत्नी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया और गुड़िया समेत कुछ सामान अपने नए घर में लेकर चले गया। इस घर में रॉबर्ट ने गुड़िया के लिए एक अलग सा कमरा बनाया। इस सब से उसकी पत्नी वाइफ काफ़ी परेशान रहती थी। पत्नी ने रॉबर्ट को कमरा बंद करके गुड़िया से मिलने की रिक्वेस्ट की। धीरे धीरे गुड़िया की हरकतें दोबारा से शुरू हो गईं। घर में चलना और कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आना फिर से सबको परेशान करने लगा। 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु डेथ के बाद घर को दूसरे परिवार ने खरीद लिया। इस परिवार की बच्ची ने बताया कि गुड़िया जिंदा और उसे मारना चाहती है, पर में इस गुड़िया को म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया था। अगर आप ऐसी ही रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो के साथ।